हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सुरिंदर वसल के बारे में। अब सुरिंदर वसल कौन थे और उन्होंने क्या किया है। सुरिंदर वसल इज़ एन इंडियन जेनेटिक्स। कौन थे? जेनेटिक्स थे, इंडिया के प्लांट ब्रीडर थे। उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? मेज़ वैरायटी विद हायर कंटेंट ऑफ यूजेबल प्रोटीन। यहाँ पे गलत लिख गया था वीट वैरायटी, उसको मैंने नेट पे देख के सही किया है कि उनने मेज़ क्वालिटी प्रोटीन मेज़ डेवलप किया था। ठीक है। सुरिंदर वसल इज़ एन इंडियन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडर। वो जेनेटिसिस्ट थे, प्लांट ब्रीडर थे। उनको उनके कौन से कंट्रीब्यूशन की मेज़ वैरायटी डेवलप करने के लिए जाना जाता है। और वह मेज़ वैरायटी में उन्होंने क्या अच्छा किया था? हायर कंटेंट ऑफ यूजेबल प्रोटीन था उनकी मेज़ की वैरायटी में। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 अप्रैल 1938 अमृतसर इन इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, गोल्डन टेम्पल, एंड रिसीव्ड अ PhD फ्रॉम जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग। PhD की थी उन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में। ही वर्क विद बायोकेमिस्ट इवांगेलिना विलेगास फॉर 35 ईयर टू डेवलप अ प्रोटीन इनरिच। उन्होंने 35 ईयर तक के काम किया है कि मेज़ में कैसे क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। इन द 1970 क्वालिटी प्रोटीन मेज़ इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग प्रोटीन टू लो न्यूट्रिएंट कॉर्न। क्या किया उन्होंने? लो न्यूट्रिएंट कॉर्न में प्रोटीन ऐड किया है। एंड इज़ प्रिवेलेंट इन चाइना, मैक्सिको, पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका टुडे, एंड इज़ रिफर्ड एज मिरेकल मेज़ बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन एलिविएटिंग माल न्यूट्रिशन। देखो, क्वालिटी प्रोटीन मेज़ जो है वो क्या लो न्यूट्रिएंट कॉर्न में प्रोटीन ऐड करके बना हुआ है। और कहाँ प्रिवेलेंट है, ये कहाँ प्रचलित है? इंडिया में नहीं है, चाइना, मैक्सिको, पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका टुडे, एंड इज़ रेफरेंस्ड एज, और उसको मिरेकल मेज़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है माल न्यूट्रिशन को दूर हटाने में। In addition to improving the nutritional value of maize, its productivity was also increased. इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ इसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई है। दे वर जॉइंटली अवॉर्डेड फॉर द वर्ल्ड फूड प्राइज़। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है 2000 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मेज़ को डेवलप करने के कारण। किसने दिया है? इंटरनेशनल मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, CIMMYT। ये सिमिट जो है वो, उसका मतलब ये होता है कि ये मेज़ और व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर का सेंटर है मैक्सिको का। ठीक है। अब अपन देखते हैं KL चड्ढा के बारे में। KL चड्ढा कौन कौन जानता है कि इनने हॉर्टिकल्चर में अच्छा काम किया है। अब देखते हैं इन्हें हॉर्टिकल्चर का क्या काम किया है। इनकी बुक तो ज़रूर पढ़ी होगी, जो बुक्स पढ़ते हैं उन लोगों ने। कौन सी? एडवांसेस इन हॉर्टिकल्चर एंड हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। चलो अब देखते हैं कि इनने काम क्या किया है। कृष्णलाल चड्ढा इज़ एन इंडियन हॉर्टिकल्चरल साइंटिस्ट, ऑथर एंड फॉर्मर नेशनल प्रोफेसर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं, ऑथर हैं, नेशनल प्रोफेसर रहे हैं ICAR में। ही वॉज ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2012 विद 4th हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। अच्छा, इन्हें पद्मश्री मिला है 2012 में। ही बिकेम एज द डायरेक्टर ऑफ IIHR बेंगलुरु 1980। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में तो 1980 में वो डायरेक्टर रहे हैं। और उनका कार्यकाल कब तक चला है? 1986 तक के। व्हेन ही वॉज कॉल्ड टू द गवर्नमेंट कैडर एज हॉर्टिकल्चरल कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड जब तक कि वो हॉर्टिकल्चरल कमिश्नर नहीं बन गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेटर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और फिर बाद में वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। चड्ढा रोट अबाउट 30 बुक्स। उनने लगभग 30 बुक लिखी है ऑन द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के टॉपिक्स पे, विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है? एडवांसेस इन हॉर्टिकल्चर एंड हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम
वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आई रिक्वेस्ट। थैंक यू।